हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग मात्र 10 दिन में अब न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो यार, बोर्ड एग्ज़ाम अब आपके पास में आपके सर पे हैं और न्यूमेरिकल से आप लोगों को डर लग रहा है। तो देखो, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस एक्शन लेने हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये 10 दिन का एक मास्टर प्लान बता रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना है, तो आप न्यूमेरिकल्स को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो, पहले और दूसरे दिन क्या करना है, आपको बेसिकली बेसिक पकड़ने हैं। बेसिक पकड़ो और कॉन्सेप्ट समझो। आपको क्या करना है, एक फार्मूला बुक रेडी करनी है। हर चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज है ना, एक जगह लिखो। उनको रटना नहीं है, समझना है उन्हें एक एक चीज़ को। ठीक है, उसके बाद अपनी जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, उन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखो आप लोग। देखो, हर फॉर्मूले का ना आपको लॉजिक समझना है कि वो क्यों यूज़ हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल देखो, लेकिन अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको बिल्कुल क्लियर करो। ठीक है, तो पहले और दूसरे दिन तो आपको यही करना है, फार्मूला बुक रेडी करनी है और कॉन्सेप्ट को आपको एकदम क्लैरिटी रखनी है उनमें। ठीक है, अब 3 से लेके 5 डे तक आप क्या करोगे। देखो, इसमें आपकी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना, उन पे आपको फोकस करना है। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को उठाओ। हर चैप्टर के लगभग टॉप 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल्स पे काम करो, है ना। जितने भी टॉप 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल्स हैं उन पे आपको काम करना है। ठीक है, जितनी भी आपकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं उन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से जो टफ न्यूमेरिकल्स हैं ना, उनको टैकल करना है आपको। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आप लोगों की, एक टाइम बेस्ड प्रैक्टिस आपको समझनी है। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि टाइमर लगाना है आपको और न्यूमेरिकल्स को फास्ट सॉल्व करने की हैबिट बनानी है। देखो, बोर्ड में टाइम जो होता है ना, वही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो 6 से 8 डेज तक आप क्या करोगे, तो इसमें क्या करना है आपको। देखो, इसमें आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बूस्ट करनी है। ठीक है, देखो, जितनी भी आप लोग सिली मिस्टेक है ना, उन सिली मिस्टेक को नोट करो। मतलब कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, डेसिमल्स, यूनिट्स या फॉर्मूला गलत यूज़ हो रहा है, तो इनको लिखो और वो अवॉइड करो। सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, और जितने भी आपके सैम्पल पेपर्स हैं उन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो। ठीक है, अब 9th और 10th डे में क्या करना है आपको। देखो, इसमें आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास में क्या है ना, अब आपको फुल लेंथ की जो पेपर है ना, फुल पेपर सॉल्व करना है। पूरा जो पेपर है उसको सॉल्व करो। हर क्वेश्चन को ऐसे करो जैसे एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में होता है। एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में आपको सॉल्व करना है और जितने भी आपके वीक एरियाज़ है उन पे एक फाइनल टच दे दो। फाइनल टच का मतलब क्या है कि जो चैप्टर्स आपको इम्पोर्टेंट्स या न्यूमेरिकल्स वीक लग रहे हैं, है ना, उन पे आपको एक लास्ट रिवीजन कर लेना है। और तीसरा है यार कि आप अपना कॉन्फिडेंट बिल्कुल बिल्डअप रखो। देखो, अपने दिमाग में ये फिक्स कर लो, न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं है, बस एक पज़ल है जो सॉल्व करनी है ना। न्यूमेरिकल्स से आपको दोस्ती हो जाएगी। बस करना क्या है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन शॉट में, जो कि हम लोग टी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का अ, करेंगे। ठीक है, उसमें भी मैं आपको चीज़ें वन शॉट में एकदम बेहतरीन तरीके से और बेसिक लेवल से आपकी चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है।